हेलो दोस्तों, आई एम योर होस्ट बख्शी एंड आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट अनप्लग्ड के चैनल पर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने इस वीडियो के पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनको देखना ना भूलें, नहीं तो आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। चलिए हम शुरू करते हैं। अगले दिन वो अपने दोस्तों को भी बताता है कि उन्होंने अपना ब्रेकअप कैंसिल कर दिया है। काजुया का दोस्त सुन भी उसे बताता है कि उसकी भी एक गर्लफ्रेंड बन गई है, तो उन दोनों को एक डबल डेट पर जाना चाहिए। काजुया चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाता है। रास्ते में काजुया से एक लड़की टकरा जाती है जो उसे ठरकी बुलाती है और डेट पर उसे पता चलता है ये लड़की उसके दोस्त सुन की गर्लफ्रेंड रुका है। सुन उन्हें एक क्लाइंबिंग एरिया में ले जाता है जिसमें काजुया काफ़ी बुरा होता है। डेट के दौरान रूका को शक हो जाता है कि शिजुरू एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। ये बात सुनकर काजुया के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ये बात सुन को पता चली तो ये बात पूरे स्कूल में फैल जाएगी। फिर रूका कहती है अगर वो सच में कपल हैं तो यहाँ किस करके दिखाएं। शिजुरू अपने फ़ोन को आगे लाकर किस करने का नाटक करती है, लेकिन रूका फिर भी नहीं मानती है। इसके बाद काजुया कुछ बहाना बनाकर शिजुरू को वहाँ से निकाल देता है। फिर सबके जाने के बाद काजुया रूका के पीछे जाता है और वो उससे रिक्वेस्ट करता है वो ये रेंटल गर्लफ्रेंड वाली बात किसी को भी नहीं बताए। उससे बात करने के चक्कर में रूका सीढ़ियों से नीचे गिरने लगती है, पर काजुया उसे बचा लेता है। वो कहता है उसे अपनी परवाह नहीं है, लेकिन अगर ये राज खुल गया तो शिजुरू को बहुत दिक्कत होगी। अब रूका बताती है असल में वो भी एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। अगले दिन रूका काजुया के स्कूल में आ जाती है और काजुया के सामने सुन से उसे रेंट करने के लिए थैंक यू बोलती है। अब बेचारा सुन शर्म के मारे वहाँ से भाग जाता है। काजुया जब घर आता है तो रूका वहाँ भी पहुँच जाती है और कहती है वो उन दोनों का सीक्रेट किसी को नहीं बताएगी अगर काजुया उसका बॉयफ्रेंड बन जाए तो। रूका असल में काजुया को पसंद करने लग गई थी। काजुया उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो रोना शुरू कर देती है। फिर शिजुरू काजुया को समझाती है कि उसे रूका की बात मान लेनी चाहिए, वो तो वैसे भी एक असली गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था ना। अब काजुया रूका के साथ टाइम स्पेंड करने लग गया था और उसने शिजुरू को रेंट करना भी बिल्कुल कम कर दिया था। लेकिन रूका एक बहुत ही चिपकू लड़की थी, तो वो काजुया को सांस लेने का भी टाइम नहीं देती थी। तो काजुया बहाना बनाता है कि कुछ दिनों तक वो रूका से नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसे पढ़ाई करनी है। अब काजुया को शिजुरू की बहुत याद आने लगती है। वो उसे क्रिसमस के दिन बुक करने का सोचता है, लेकिन उसे पहले ही किसी और ने बुक कर लिया था। क्रिसमस के दिन काजुया शिजुरू को एक लड़के के साथ देख भी लेता है। उसे लगता है ये शायद शिजुरू का असली बॉयफ्रेंड है और वो उन दोनों का पीछा करने लग जाता है। वो लोग पहले मूवी देखने जाते हैं, फिर लंच करने जाते हैं। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को एक शॉप में लेकर जाते हैं। वो उस शॉप में उस लड़के से एक प्रेजेंट लेती है जिसे देखकर काजुया टूट जाता है और सोचता है क्या शिजुरू सच में इसको प्यार करती है, और वो सोचता है अब पीछा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद शिजुरू और उसका बॉयफ्रेंड बातें करते हुए जा रहे होते हैं और वो लोग बातें करते हैं फ्यूचर के बारे में। काजुया समझ जाता है पीछा करना गलत बात है और वो समझ जाता है उनके बीच का क्या रिश्ता है और अब वो पीछा नहीं करेगा। इसके बाद वो रुक जाता है और चला जाता है बाथरूम में और इसके बाद वो रोने लगता है। वो अपनी दादी को सोचते हुए कहता है दादी मुझे माफ़ कर देना, अब आप जिसे मेरी गर्लफ्रेंड समझती थी वो किसी और के साथ घूम रही है। और इसके बाद वो रोने लग जाता है। तभी वहाँ एक बंदा आता है और काजुया मुंह धुलने लग जाता है। उस लड़के को काजुया देखता है और शॉक होता है क्योंकि वो लड़का शिजुरू का बॉयफ्रेंड था। तभी उस लड़के का कॉल आ जाता है और वो बोलता है ये जो लड़की है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इसको सुनकर काजुया के मन में शक पैदा हो जाता है और सोचता है ये बंदा शिजुरू का बॉयफ्रेंड है और ये उसके बारे में गलत सोच रहा है। क्या ये बंदा शिजुरू का यूज कर रहा है? और वो सोचता है उसका पीछा करना होगा, ये शायद शिजुरू के साथ कुछ गलत करने वाला है। इसके बाद शिजुरू और उसका बॉयफ्रेंड एक कपल पार्क में चले जाते हैं। इसको देखकर काजुया काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है
वो बंदा और शिजुरू काफ़ी रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं और वो बंदा शिजुरू के पास आने लग जाता है और वो बहुत पास आ जाता है, जहाँ पर काजुया सोचता है ये बंदा शिजुरू को किस कर रहा है। तो काजुया रह नहीं पाता और सोचता है उसे रोकना ही होगा और वो उन दोनों के बीच में कूद पड़ता है। मी जो उसके बॉयफ्रेंड का नाम था वो शिजुरू के ईयरिंग ठीक कर रहा होता है। काजुया अब सवाल करता है ये लड़का कौन है, तो शिजुरू को बताना पड़ता है असल में वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है और वो रेंटल गर्लफ्रेंड की जॉब इसीलिए करती है ताकि एक्टिंग स्कूल की फ़ीस भर सके। और ऊमी भी उसी स्कूल का एक एक्टर है और ऊमी फ़ोन पर एक कास्टिंग डायरेक्टर से बात कर रहा था ताकि शिजुरू को रोल मिल सके। ऊमी को कुछ काम था तो वो वहाँ से चला जाता है। काजुया शिजुरू से माफ़ी मांगता है उसका पीछा करने के लिए। इसके बाद शिजुरू काजुया को एक फ़ोन केस गिफ्ट करती है क्योंकि उसका फ़ोन केस फेरी के समय टूट गया था। ये देखकर काजुया रोने शुरू कर देता है क्योंकि क्रिसमस पर पहली बार किसी लड़की ने उसे गिफ्ट दिया था। आगे इनकी लव स्टोरी किस मोड पे जाएगी वो जानेंगे हम अगले एपिसोड में। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू। काजुया एक होटल में पार्ट टाइम जॉब करता है और शिजुरू के दिए गिफ्ट से उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि रेंटल गर्लफ्रेंड का अपने क्लाइंट को गिफ्ट देना आम बात है। काजुया इस बात पर शिजुरू से पूछता है तो शिजुरू गुस्से में काजुया से पूछती है क्या वो उससे प्यार करने लगा है, लेकिन काजुया मना कर देता है। घर जाते समय दोनों को रूका मिल जाती है और दोनों को साथ देखकर वो बहुत गुस्सा करने लगती है। वो काजुया को अपने साथ डेट पर ले जाती है, लेकिन काजुया शिजुरू के बारे में ही सोच रहा था। तो रूका काजुया की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे लव होटल ले जाती है और पूछती है शिजुरू का क्या चक्कर है। काजुया फिर उसे अपनी दादी के बारे में सब बता देता है, जिस पर रूका कहती है कि काजुया को अब उसे अपनी दादी से मिलवाना चाहिए, वो ज़िंदगी भर तो शिजुरू को रेंट नहीं कर सकता। काजुया अब बहुत कंट्रोल करते हुए बाथरूम में भाग जाता है और रूका भी यहाँ से चली जाती है। अब नए साल के दिन काजुया शिजुरू को अपने घर वालों से मिलवाने ले जाता है, लेकिन यहाँ पर रूका भी बिन बुलाए आ जाती है। काजुया रूका को शिजुरू की दोस्त बताता है, लेकिन रूका सबके सामने बोल देती है वो काजुया की गर्लफ्रेंड है। अब काजुया की दादी उसे अकेले में बहुत डांटती है कि वो एक साथ दो लड़कियों को घुमा रहा है, लेकिन काजुया बोल देता है कि रूका को असल में झूठ बोलने की बीमारी है और सब उसकी बात को मान लेते हैं। इधर रूका शिजुरू से कहती है शायद वो भी काजुया को पसंद करती है, वरना उसे ये नाटक जारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर डिनर के समय रूका बहुत अच्छी लड़की होने का नाटक करती है, लेकिन काजुया की फैमिली पर इस बात का कोई असर नहीं होता। बाद में काजुया की दादी रूका को बताती है कि शिजुरू कितनी अच्छी लड़की है, वो उसे कितना पसंद करती है। रूका समझ जाती है अभी तो वो शिजुरू की जगह नहीं ले पाएगी, इसीलिए वो किसी को भी सच्चाई नहीं बताती, लेकिन वो काजुया पर गिव अप नहीं करेगी। अगले दिन वो भी काजुया वाले होटल में पार्ट टाइम जॉब करने लगती है। काजुया को अपने दोस्तों से पता चलता है कि सुन काफ़ी अजीब बिहेव कर रहा है। काजुया समझ जाता है सुन अभी भी रूका वाली बात को लेकर बहुत उदास है। उसका मूड ठीक करने के लिए काजुया को एक आइडिया आता है। वो अपनी पहली सैलरी से सुन के लिए शिजुरू की एक डेट फिक्स कर देता है। अब सुन को पता चलता है कि शिजुरू भी काजुया की कोई असली गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि सिर्फ रेंटल गर्लफ्रेंड थी। वो पूरा दिन शिजुरू के साथ बिताता है और शाम तक उसका मन हल्का हो जाता है। काजुया उसे मिलकर सारी बात बताता है और दोनों ही हंसने लगते हैं कि वो दोनों अब तक सिंगल हैं। अब अगले दिन शिजुरू काजुया को बालकनी में बुलाती है और उससे एक फेवर मांगती है। वो चाहती है कि काजुया उसकी दोस्त सुमी के साथ डेट पर जाए। सुमी ने हाल ही में रेंटल गर्लफ्रेंड का काम शुरू किया है, लेकिन वो बहुत शर्मीली है। अगले दिन काजुया सुमी के साथ डेट पर जाता है। उसे पता चलता है कि सुमी एक हद से ज़्यादा शर्मीली लड़की है। पूरी डेट के दौरान वो काजुया से एक शब्द नहीं बोलती। फिर जब काजुया ड्रिंक लेने जाता है तब कुछ लड़के सुमी को परेशान करने लगते हैं। काजुया सुमी को बचा लेता है। सुमी फिर हिम्मत करके काजुया से बात करने लगती है और उसका हाथ भी पकड़ लेती है, लेकिन फिर
उन्हें यहाँ पर मामी मिल जाती है। उसे लगता है कि काजुया शिजुरू के साथ साथ 2 लड़कियों को डेट कर रहा है, पर वो इस बात को राज रखने के लिए मान जाती है क्योंकि वो आखिर काजुया की एक्स है। अंत में मामी सुमी को इंटरनेट पर सर्च करती है। उसे पता चलता है कि वो एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। इधर शिजुरू काजुया को थैंक्स बोलती है सुमी का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, और ये भी बताती है वो रेंटल गर्लफ्रेंड की जॉब छोड़ने वाली है क्योंकि उसे एक नाटक में रोल मिल गया है। ये सुनकर काजुया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो अब शिजुरू से नहीं मिल पाएगा। अगले दिन शिजुरू को माया नाम का क्लाइंट रेंट करता है और वो कोई और नहीं मामी थी। इधर काजुया फाइनली रूका को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मान जाता है क्योंकि आखिर में रूका एक अच्छी लड़की है जो काजुया जैसे लूजर को पसंद करती है और उसका शिजुरू के साथ कुछ नहीं हो सकता। काजुया रूका को ये बताने ही वाला था, लेकिन तभी उसे मामी और शिजुरू लव होटल के अंदर दिख जाते हैं। कमरे के अंदर मामी शिजुरू को कोई गाना सुनाने को बोलती है और उसे ये करना पड़ता है। फिर वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं और काजुया भी इन दोनों के पीछे करता है। फिर मामी शिजुरू को बताती है कि उसे 1 हफ्ते पहले ही पता चल गया था कि शिजुरू एक रेंटल गर्लफ्रेंड है, पर वो ये बात किसी को नहीं बताएगी और उसे तो काजुया पर दया आ रही है। शिजुरू उससे पूछती है क्या उसने कभी काजुया को लाइक भी किया था, क्योंकि काजुया उसे अब भी बहुत पसंद करता है। लेकिन मामी इस पर कुछ बोले बिना ही वहाँ से चली जाती है। शाम को काजुया फिर से शिजुरू को शुक्रिया बोलता है, लेकिन शिजुरू उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि वो उसके लिए गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढ पाई। अब हिम्मत करके काजुया बोल ही देता है उसे तो बस शिजुरू ही चाहिए। अब उसकी फट जाती है और वो बात बदल देता है एक रेंटल गर्लफ्रेंड की तरह। तो जब वो ये जॉब छोड़ देगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा, लेकिन शायद शिजुरू समझ गई थी कि काजुया क्या कहना चाहता था। और इसी के साथ हमारा रेंटल गर्लफ्रेंड का सीज़न 1 ख़त्म होता है और अब मिलते हैं इसके सीज़न 2 में। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।